मैं झलकन सिंह राठौड़, नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन राष्ट्रीय चेयरमैन। मैं देश के होमगार्ड जवानों से आह्वान के साथ साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग 19 तारीख को जो धरना तय किया गया है उसमें समस्त राज्यों के जो होमगार्ड के प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने जिला अध्यक्षों और जवानों से बातचीत करके अपनी संख्या तय करें और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं आपके, उनको सूचित करें कि राज्यों से हमारा आना सुनिश्चित है। साथियों, धरना करने की विशेष वजह, अब तक लोग गुमराह करते आए देश के जवानों को, कभी 26 जनवरी, कभी 6 दिसंबर, कभी मीटिंग का हवाला, इस तरह से जवानों को तरह तरह से ये कहा गया कि आपका काम ये हो जाएगा, आपका काम वो हो जाएगा। साथियों, हमारे अधिकारों की लड़ाई हमें स्वयं लड़नी होगी, हमें अपनी जिम्मेदारी से लड़नी होगी। आप सबको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अभी वर्तमान में शीतकालीन संसदीय सत्र चालू है। हमारी आवाज को सही तरीके से रखने के लिए ये एक अच्छा मौका है। जैसा कि कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पे मीटिंग ली। अभी अगर कहा जाए तो मामला तरोताजा है। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग एकजुट होकर बुलंद आवाज के साथ अनुशासन में रहकर हमारी ताकत अगर संसद के सामने दिल्ली में दिखाएंगे तो मुझे यकीन है कि हमारी पीड़ा की सुनवाई होगी। हमें अभी मोदी जी के जो किए हुए वादे हैं, आम आदमी को रोजगार देना, पुराने कानूनों को बदलना, इस तरह के जो वक्तव्य उन्होंने हमारे लिए या देश की जनता से वादे किए, उन वादों में हम और हमारा परिवार भी शामिल है। आज देश में होमगार्ड पिछले 75 वर्षों से 1947 से लेकर आज तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, अपने अधिकारों से वंचित है। साथियों, अधिकार लेने के लिए हम आज तक गुमराह होते हुए आए। आप सबका नेतृत्व रहेगा, आप सबकी कमान रहेगी और आप सबकी ही मांग रहेगी। देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर होमगार्ड जवान अपने रोजगार से वंचित हैं। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की भी पालना नहीं की गई है। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर बच्चों का पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा चुप रहना हमारे लिए घातक साबित होगा। साथियों, मैं आप सबसे पुनः अपील करना चाहता हूं कि आप सब जागरूक हैं, सभी राज्यों का सहयोग मिले, सभी साथी अपने अपने बैनर के साथ आएं, अपनी अपनी व्यवस्था के साथ आएं। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी, नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन या किसी निजी व्यक्ति का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये हम सब की पीड़ा है और हम सबको एकजुट होकर दिल्ली में हमें ये बताना है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम 4 या 5 दिन के अंदर अंदर आप सभी अपने आप को जागरूक समझते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी नेशनल वेलफेयर एसोसिएशन को, होमगार्ड्स के जवान अपने राज्यों की संख्या और तमाम व्यवस्थाओं की सूचना देंगे ताकि दिल्ली में आप सबके आगमन की तैयारी की जा सके। रही बात परमिशन के लिए 19 से 24 तारीख के लिए पत्र लगा दिया गया है। 1-2 दिन के अंदर परमिशन भी प्राप्त हो जाएगी। आप सबको इन सब बातों की चिंता नहीं करनी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़े हैं
तो परमिशन लेना और आप सबके लिए वहां पर दरी बिछाना, ये सब तैयार होगा। लेकिन ये संभव कैसे होगा? जब आपका उपस्थिति, तन मन धन समर्पित रूप से आपका सहयोग मिलेगा। हम बंद मुट्ठी होकर, एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी जीत होगी, हम गुलामी से मुक्ति पाएंगे। साथियों, इंकलाब के नारे के साथ दिल्ली चलो, 19 को दिल्ली चलो। जय हिंद, जय भारत।